क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a and tan a in terms of cot a। तो इनको देखो, हम लोग एक साइन ए को पहले सबसे पहले हम साइन ए को लिखते हैं, सेक ए के टर्म में लिखेंगे साइन ए को। कैसे लिखेंगे देखो, क्या करना है, पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इसको तुम कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देगा, बोथ साइड रेसिप्रोकल कल बोथ साइड। देखो क्या आ जाएगा, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और इसको तो 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रहने, साइन ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, 1 बाय कॉसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए लिखें कैसे, देखो इसको थोड़ा सा देख क्या करें, 1 बाय कॉस ए बराबर कॉसेक ए बराबर क्या होता है, साइन ए हो ये होता है। यही फार्मूला का यूज उस जगह हम लोग किए हैं। ठीक है, तो देखो सेक ए को लिखना है तुमको, सेक ए, अब सेक ए का दूसरा है सेक ए, सेक ए को लिखना है तुमको कॉट ए के टर्म्स में, सेक ए को लिखना है ना कॉट ए के टर्म्स में। तो देखो एक क्या फॉर्मूला पढ़े, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 पढ़े हैं। तो इसको क्या लिख, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेगा तुम, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखो एक ये रहा है 1 बाय टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा होगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो सेक स्क्वायर ए बराबर, इसको ले लो एलसीएम ले लो, इसके नीचे क्या है 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ कॉट स्क्वायर ए होगा, कॉट स्क्वायर ए। तो देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ जाएगा, तो सेक ए बराबर, अब स्क्वायर में तो इधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस माइनस आएगा। देखो क्या करना है तुमको यहाँ पे, एक इसको नेक्स्ट पेज लेने दो, तो हम लोग क्या था यहाँ पे थोड़ा सा देखें, है कि सेक ए बराबर है, सेक ए बराबर है रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए, यही लिखा है वहाँ। देखो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो इसको तुम ऐसे लिख सकता है कॉट स्क्वायर
ए प्लस 1 बाय रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा देखो, प्लस माइनस रूट अंडर, इसको इसी तरह रहने दो, रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। लेकिन ये देखो इसका क्या आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा कॉट ए, तो एक ये भी हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, sec a and tan a in terms of cot a। तो tan a का अब लिखना है, tan a को cot a के टर्म्स में लिखना। देखो सबसे इजी तो यही है, tan a इंटू कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा 1। tan a को cot a के टर्म्स में लिखना 1 बाई कॉट ए, ऐसे लिखो। या फिर तुम ऐसे देखो, tan a बराबर क्या आता है साइन ए कॉस ए होगा ना, इसको तुम। और कॉट ए बराबर क्या पढ़ा है, कॉट ए बराबर पढ़ा है कॉस ए बटे साइन ए। देखो यहाँ से क्या करना है तुमको, यहाँ पे तुम देखो tan ए को लिखना है कॉट ए के टर्म्स में, इसको रख लो। देखो इसको क्या करना है, देखो tan ए साइन, इसका रेसिप्रोकल कर, इसको रेसिप्रोकल कर दो, या फिर साइन ए से डिवाइड कर दो। तो साइन ए डिवाइड साइन ए कॉस ए डिवाइड साइन ए। हम देखो साइन ए बराबर 1 हो जाएगा, तो कॉस ए बटे साइन ए को क्या लिखें, कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए। यहाँ से भी तुम मतलब दो मेथड बता दिए इसको। तीसरा देखो अब क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑन एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ए के टर्म्स में लिखना है तुमको। देखो मतलब कि साइन ए को भी लिखना है सेक के टर्म्स में, कॉस ए को भी लिखना है, और टेन ए को भी लिखना है, कॉसेक ए को भी लिखना है, ये और किसको सेक ए को भी, सेक ए तो ये है एक, और कॉट ए को भी सेक ए के टर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब सबसे पहले हम लोग साइन ए को लिख, सबसे पहले हम लोग साइन ए को लिखते हैं। साइन ए को लिखना है तो हम लोग एक क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हमको सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो रहने साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, देखो कॉस स्क्वायर ए है, यानी देखो ये कॉस ए बराबर होता है ना 1 बाय सेक ए, होता है कि 1 बाय कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए होता है। तो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता है 1 बाय सेक स्क्वायर ए लिख सकता है, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर ए बराबर, देखो अब एलसीएम ले लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 सेक स्क्वायर ए। अब इसको तुम यहाँ पे लिखते हैं, देखो साइन ए बराबर रूट अंडर, देखो सेक, इसको ये तुम ऐसे करो, इसको इसे लिख लो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट अंडर सेक स्क्वायर ए लिख लिए।
देखो साइन ए, अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट से निकाल सकते हैं इसको, इसको तो उसी तरह रहने दो, सेक स्क्वायर ए माइनस वन प्लस माइनस से दो सेक स्क्वायर, तो ए का रूट क्या हो जाएगा सेक ए, यानी साइन ए को ये हो गया तुम्हारा एक, तो ये हो गया। अब तुमको नेक्स्ट पेज लेने दो। अब कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिखना है, तो ये तो इजी है। देखो कॉस ए इंटू साइन सेक ए, सॉरी सेक ए बराबर 1 होता है, तो कॉस ए बराबर 1/sec ए हो गया। देखो एक का ये भी टेन ए को हम लोग लिखते हैं, टेन ए को सेक ए के टर्म में लिखना है, तो देखो सबसे अच्छा तो इसी का है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़े 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, देखो ये राइट हैंड साइड में है तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा टेन स्क्वायर ए, तो ठीक होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए, इसको तुम ऐसे लिखो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं टेन ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, एक ये हो गया तुम्हारा। अब कॉट ए, देखो कॉट ए बराबर क्या है, कॉट ए को लिखना है तो सेक ए के टर्म में कॉट ए बराबर क्या होता है 1/10 ए होता है कि तो 1/10 ए को कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, हो गया तुम्हारा कॉट ए बराबर। अब देखो कॉसेक ए बराबर लिखना है, तो कॉसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, 1/sin ए होता है, तो साइन ए को हम लोग कैसे लिखें, यहाँ पे देखो साइन ए को लिखें प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 जैसे कि, ठीक है, तो इसको तुम यहाँ पे 1/√अंडर प्लस माइनस है तो रहने प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए, यही था ना, एक बार चेक कर लेना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो सेक ए, ठीक है, यही हो जाएगा तुम्हारा, हो गया सब। चलो अब तीसरे क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन है, इसका वैल्यू निकालना है तुमको, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, देखो क्या करना है, इसको तुम सबसे पहले एक फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और एक होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब देखो इसमें देखो क्या ये फार्मूला हम कैसे सोचे, देखो 63 और 27 में कुछ देख, दोनों को जोड़ ऐड करेंगे तो कितना 90 डिग्री हो रहा है, तो इसलिए हम सोचे ये फार्मूला लगाएंगे तो कोई काम हो सकता है। अब देखो इसका क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री रहने दो कोई बात, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम देखो 27 को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो कोई दिक्कत, लिखे तो हम वही है 27 डिग्री ही, देख लो एक बार माइनस करके देखो, 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा। इसके बाद तुम क्या इसको देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको लिखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, लिखे तो 17 डिग्री ही ना,
और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो अब क्या होगा, यहाँ ये तो एज इट इज रह जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कोई गलत नहीं, आराम से लिख सकते हैं हम लोग। ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तो देखो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं। तो देखो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय 1 हो गया तुम्हारा 1। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, चौथा नंबर नहीं, तीसरा का दूसरा, तीसरा का फर्स्ट था, ये तीसरा का दूसरा नंबर। साइन स्क्वायर 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65। तो तुम इसको क्या करेगा, देखो इसको और इसको देख के कुछ 65 25 90 डिग्री, हाँ तो चलो यहाँ हो जाए। तो यहाँ से हमको लग रहा है क्या कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। इसको लिखना है, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन 25 डिग्री टू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री टू साइन 65 डिग्री। देखो यहाँ से तुम इसको साइन 25 डिग्री, इसको कॉस 65 डिग्री को हम लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 25, 65 हो गया प्लस कॉस 25 डिग्री, साइन 65 को लिखते हैं हम 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। देखो क्या आता है, साइन 25 डिग्री, देखो साइन 25 डिग्री इसको क्या लिखते हैं, देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 25 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 नहीं लिख सकते, ये इससे ये होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही फॉर्मूला यहाँ लगा है। चौथा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो यहाँ पे ये तो तुमको डायरेक्ट दिख रहा है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, इसको क्या करना है, देखो तुम एक फार्मूला पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 कह सकते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन दिया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, ये 9 है,
तो 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए गया, तो इसको क्या ले 9 इंटू 1 बराबर 1, ये फॉर्मूला लगा दिए, यानी कि तुम्हारा ए सही होगा। दूसरा देखते हैं क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो टेन थीटा को और सेक थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा टर्म है, हम लोग कुछ सिमिलर करने का प्रयास करेंगे। सिमिलर कैसे होगा, तो सब कुछ साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन टेन थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा साइन थीटा, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा, लगता है कुछ होगा। देखो एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा को तो कॉस एलसीएम आ जाएगा, देखो यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो कोई दिक्कत एलसीएम में नहीं दिक्कत है। देखो इसको साइन कॉमन ले लो, एलसीएम आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। देखो तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से पहले चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको अच्छा से लिखो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम ए मान लें, इसको भी ए मान लेते हैं, तो ए प्लस 1 ए माइनस 1, यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लग सकता है क्या, तो देखो हम लोग क्या पढ़े, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या पढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको ए मान लें, इसको भी, इसको ए इसको बी, तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, सॉरी ब्लैंक पेज लेना था हमको, तो तुम्हारा है cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, लिखो यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू लिखा है cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है लिखा हुआ, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, देखो इसको तुम ए मान, इसको ए मान लेंगे, तो ये देखो एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम क्या बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए मान लो, पूरा को cos थीटा प्लस साइन थीटा को ए माने, इसको बी मान लो, तो क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यू 1 का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो तुम इसको भी तो
तो इसको क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 1 लिख दिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो प्लस माइनस कैंसिल, तो हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको क्या करना है कैंसिल, बड़ा बड़ा आंसर दो, बहुत लंबा सवाल था जी। अब तीसरा क्वेश्चन, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या हो, तो इसको लिखो सेक ए प्लस 10a, तो लिखो सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन, तो सबसे अच्छा होगा साइन ए कॉस ए में चेंज कर लो इसको। तो सेक ए को क्या लिख सकते 1 बाई कॉस ए प्लस 10a को साइन ए बट कॉस ए 1 माइनस साइन ए, कॉस एलसीएम आ जाएगा कॉस ए, इसका क्या होगा 1 प्लस साइन ए, एलसीएम में दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 माइनस साइन ए। इसको देखो यहाँ पे तुम क्या कर सोच सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस, तो इसको कैंसिल कर दो कॉस आंसर आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इसको जो लिखे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए, देखो इसमें क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसलिए हम लिखे हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सिंपल है, इसको तुम तोड़ दो साइन ए कॉस ए में, तो 1 प्लस इसको क्या लिख 10 स्क्वायर ए को साइन ए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, को भी लिख दो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। देखो यहाँ पे सिंपल है, इसको तुम साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है 10, तो 10 स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, यही लिखे हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब देखो एलसीएम आना, एलसीएम ले लो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा एलसीएम इसका, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका ऊपर का करना, उसके बाद क्या हो सॉरी ये
ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अब देखो ये नीचे का इसका भी आ जाएगा 1 साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा इससे, तो इसको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो तुम इसको देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1, इसको लिखने रहने दो कॉस स्क्वायर ए, देखो इसको भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक जी। अब देखो क्या होगा, इसको तुम ऊपर नीचे करके अरेंज कर दो, इसको ऊपर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर ए को ऊपर चले जाएगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखो यहीं पे हम लोग क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर डी, डी तुम्हारा सही हो जाएगा।